नमस्कार, मैं हूँ श्वेता शर्मा, अतिथि व्याख्याता शासकीय महिला पॉलिटेक्निक भोपाल। मेरे साथ में है सीमा देवक मैडम। वो मेरे साथ ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एसेसरी डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट जो कि 5th सेमेस्टर फैशन टेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाता है, उस सब्जेक्ट पे हम एक प्रैक्टिकल वर्क आपको करके दिखाना चाह रहे हैं। इकत फैब्रिक की ज्वेलरी बनाने के लिए हमें इकत का फैब्रिक ग्लू, सीज़र, एक हैंगिंग मटेरियल आपके पास जो भी अवेलेबल हो, या तो आप पुराने आपके ईयररिंग का भी इसमें यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा पैच जो कि इस ज्वेलरी में लगाया जाता है, ईयररिंग के बैक में पेच का यूज़ करेंगे। ये कार्डबोर्ड और ये छेद करने के लिए टूल्स है, और ये इसके लिए ये पेंचेस का यूज़ करेंगे मोड़ने के लिए। इन मटेरियल्स की सहायता से हम ज्वेलरी बनाएंगे। हमारा आज प्रैक्टिकल का टॉपिक है स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग प्रोटोटाइप ऑफ एसेसरीज। यहाँ हम सब्जेक्ट एसेसरी डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एसेसरी क्या होता है। तो एसेसरी हम फैशन में जब बात करते हैं तो फैशन में एसेसरी परिधान के अलावा जो भी आप पहनते हैं उन्हें हम एसेसरीज़ कहते हैं। एसेसरीज़ बहुत तरह की होती है। एसेसरीज़ में फुटवेयर्स, हैंडबैग्स, टाई, बेल्ट, वॉचेस, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, उसके अलावा ज्वेलरी जो सबसे ज़्यादा पहनी जाती है। तो यहाँ हम जब प्रोटोटाइप की बात कर रहे हैं तो हम इस सब्जेक्ट में जो प्रोटोटाइप बनाना सीखेंगे वो होगा ज्वेलरी का प्रोटोटाइप। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी ज्वेलरी क्या होती है। तो ज्वेलरी जो आपके परिधान के आकर्षण को बढ़ाने का काम करती है। तो महिलाओं की सबसे पहली पसंद होती है आभूषण। तो आभूषण जो होता है वो ज्वेलरी, जिसको हम कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो ज्वेलरी को हम यहाँ पे 4 तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। तो ज्वेलरी एक हो गई हमारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी, जो ट्रेडिशनली हर एरिया वाइज पहनी जाती है। हर कल्चर की अपनी एक ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है। तो इसके अलावा आजकल मॉडर्न ज्वेलरी का कल्चर आ गया है। मॉडर्न ज्वेलरी में कुछ ट्रेडिशनल ज्वेलरी और कुछ मॉडर्न ज्वेलरी दोनों को मिक्स करके इंडो वेस्टर्न स्टाइल में भी डिज़ाइन किया जाता है। और तीसरा टाइप हमारा होता है ट्राइबल ज्वेलरी। तो ट्राइबल ज्वेलरी पहले ट्राइबल एरियाज़ में ही सबसे ज़्यादा पहनी जाती थी। हर ट्राइबल का अपना अलग अलग एसेसरीज़ होता है, अलग अलग टाइप का ज्वेलरी होता है। तो वो ज्वेलरी आजकल फैशन की जो दुनिया है उसमें सबसे ज़्यादा ट्राइबल को अडॉप्ट किया जा रहा है। तो ट्राइबल ज्वेलरी का लुक आजकल गर्ल्स को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, क्योंकि सोने की ज्वेलरी या गोल्ड की ज्वेलरी जो थी वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है, तो जिसको हर किसी को कैरी करना आज के समय में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस तरह की जो होममेड ज्वेलरी है वो बनाना सिखाते हैं। तो आज के प्रैक्टिकल में हम यहीं पे आज के प्रैक्टिकल में हम ज्वेलरी के प्रोटोटाइप बनाना सीखेंगे। तो ज्वेलरी का प्रोटोटाइप जो हम बनाएंगे वो होममेड ज्वेलरी होगी, क्योंकि अभी जो टाइम है हमारे पास में इस लॉकडाउन पीरियड में जब आप लोग अपना प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो हम कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे घर के हमारे जो मटेरियल हैं जो आप फैशन डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हो, जैसे लेसेस हो गया, थ्रेड हुआ, सिल्क थ्रेड हुआ, तो इस तरह के जो हमारे बचे हुए मटेरियल्स है, उसके अलावा कुछ बटन्स है, कुछ फैब्रिक्स है, तो इन सब का हम यूज़ करके यहाँ पे नई तरह की ज्वेलरी बनाना सीखेंगे। और होममेड ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत भी नहीं होती है, ये इजीली बनाई जा सकती है। तो आज हम टेक्सटाइल से बनने वाली ज्वेलरी, जिसे हम फैब्रिक ज्वेलरी भी कहते हैं, तो कुछ टाइप्स हम आपको यहाँ पे फैब्रिक ज्वेलरी के बनाना सिखाएंगे। फर्स्ट स्टेप में आज हम आपको इकत फैब्रिक से बनने वाली ज्वेलरी बताने। ये इकत फैब्रिक हमारे जो कपड़े बनाते समय कुछ बचे हुए मटेरियल होते हैं उसका यूज़ करके, जो आपके पास घर में सामान अवेलेबल है उसके साथ हम एक ज्वेलरी बनाएंगे। तो ये जैसे आप देख रहे हो, ये एक मैंने इकत के टुकड़े का यहाँ पे यूज़ किया है। तो मटेरियल में हमारे पास लगेगा एक इकत का टुकड़ा। कुछ हैंग करने के लिए हम इस तरीके से कुछ हैंगिंग मटेरियल यूज़ करेंगे। उसमें आप एक छोटा तार का यूज़ कर सकते हैं जो कि हैंग करने के लिए काम आएगा। इसके अलावा ये एक फैब्रिक ग्लू है, फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे इसको चिपकाने के लिए। यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लिया है।
तो कार्डबोर्ड को हम एक छोटे स्क्वायर साइज़ में यहाँ पे कट करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना साइज़ का स्क्वायर यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग जिस साइज़ का आपको सूट करता है, या तो आप उसको बड़ा साइज़ या छोटा साइज़ किसी भी साइज़ में आप इसको कट कर सकते हो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने इसको पेच लगाने के लिए इस तरह के बेस का यूज़ करेंगे। उसके अलावा ये टूल्स हैं जो कट करने के लिए और ड्रॉ करने के लिए काम में आएगा। अब हम देखते हैं कि ये ज्वेलरी कैसे बनती है। सबसे पहले हम कार्डबोर्ड में एक स्क्वायर शेप को ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से स्क्वायर को ड्रॉ करके स्क्वायर शेप की कटिंग करेंगे। अब इस तरीके के दो हमें बराबर साइज़ के कटे हुए हमने यहाँ पे कार्डबोर्ड का यूज़ करेंगे। अब कार्डबोर्ड को रख के हम फैब्रिक की कटिंग करेंगे। अब इस स्क्वायर शेप फैब्रिक को हम फैब्रिक ग्लू की मदद से इस पर स्टिक करेंगे। आपको ये लगाते समय प्रॉपर ध्यान रखना है कि फैब्रिक पूरी तरीके से इसमें पेस्ट हो जाए। मैडम साइड से भी लगाएंगे। ओके। पहुँचने के लिए नीचे देखो। हाँ, अब इसके साइड के कॉर्नर को कट करेंगे ताकि ये फिनिशिंग से स्टिक हो सके। जरूरत नहीं है, निकलेंगे, कोने निकलेंगे। ये कॉर्नर को ये कॉर्नर फिनिश हो जाएगा, यहाँ से स्टिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर कट करेंगे फैब्रिक का, जो बैक को फिनिश करने के लिए। फिर इसमें हम इस पेज की मदद से इस पेज को ऊपर से लगा दे क्या, ऐसे इसको स्टिक करेंगे। बीच में लगाएंगे, ये ऊपर लगाए, ये ऐसा ऊपर नहीं चला जाएगा। ठीक है, नहीं बन जैसे इसको सेंटर में लगाएंगे तो ये ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दो, है ना। हाँ, लगा लो। हाँ, यहाँ पे ऐसे
इसको स्टिक करते समय इसका प्लेसमेंट करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये आप जब पहनेंगे ईयररिंग तो ये ज़्यादा ऊपर भी ना जाए और ये ज़्यादा नीचे भी लटकता हुआ दिखाई ना दे। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसके पेच को फिक्स कर दिया। अब इसको हम थोड़ी देर ड्राई होने देंगे। अब हम किसी भी होल करने वाले को किसी भी औजार की सहायता से हम इसको नीचे टजल्स लगाने के लिए होल करना है। हम चाहें तो इसके 3 कॉर्नर है जहाँ पे ये टजल्स लगा सकते हैं। ये आपकी इच्छा है कि हमको तीनों कॉर्नर में टजल्स लगाने हैं या एक कॉर्नर में लगाना है। इसके पर्टिकुलर औजार आते हैं होल करने के लिए। ये हो गया है होल। या तो आप चाहें तो इस तरह की जो आपके पास घर में फालतू चीज़ें, फालतू जो ऊपर से टूट जाती है, नीचे की जो बेसिस पड़े रहते हैं झुमकियों के, वो लगा सकते हैं। निकल गया ये, सूखने में टाइम लगता है उसको। इस तरह से हो गया। इससे इसको पेच की से अब जो ये हमारे टूल्स हैं एसेसरीज़ के, उससे हम इसको फिक्स कर देंगे। चलो ये तार को इस तरह से फिक्स करना है कि कहीं हमारे बाल में, कान में, कपड़ों में फंसे ना। फंसने से हम ये कहीं पे चोट लग सकती है। ये हो गया। अब हम चाहें तो इसके दोनों कॉर्नर पे कुछ छोटी चीज़ जैसे पॉम होता है या और भी कोई एसेसरीज़ की मार्केट में काफ़ी चीज़ें आती हैं। बीड्स लगा सकते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि हमने इकत के फैब्रिक के बचे हुए टुकड़े से एक छोटा सा ईयररिंग तैयार किया। इस तरीके से आप आपके जो बचे हुए कपड़े हैं जिसको आप स्टिचिंग में यूज़ करते हो, गारमेंट कंस्ट्रक्शन पढ़ते हो, उसमें आपके पास बहुत सी कटिंग के इस तरह से कपड़े बच जाते हैं। तो इनका यूज़ करके आप इसी पैटर्न में कार्डबोर्ड की सहायता से अलग अलग टूल्स की मदद से विभिन्न प्रकार के कपड़े, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कलमकारी है, ब्रोकेट है, अजरक, बाग प्रिंट का कपड़ा है, इस तरीके से आप अलग अलग जो इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल हमारे पास होते हैं उनका यूज़ करके आप अपने ड्रेसेस के अकॉर्डिंग अगर कोई फैब्रिक बचता है तो उस फैब्रिक का यूज़ करके मैचिंग ईयररिंग्स, मैचिंग नेकलेस, एसेसरीज, ज्वेलरी कुछ भी बना के आप यूज़ कर सकते हैं।